पर सुख पाए। श्री लक्ष्मी जी महाराज को जब देखा कि हमारे चरणों को हृदय से आत्मा से लगाए हुए हैं, यह राम जी को आशय हो गया, तो उन्होंने शीघ्र ही उठ करके लक्ष्मी निधि को और उठा करके अपने हृदय से चिपका लेते हैं। करि प्रबोध सोवन कहो, अनेक प्रकार की सांत्वना देते हुए और कहा कि अब आप जो है विश्राम करें, तब चले कुंवर सुख पाए। तब कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज अत्यंत ही सुख में भरे हुए विश्राम करने की चल दिए। लखनऊ राम रजायसु पाई, पौढ़े चरण कमल चित लाई। कुंवर कीन से वन विध जाई, परम प्रेम पुल कावली छाई। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी महाराज के चरणों की सेवा कर रहे थे। श्री राम जी महाराज ने कहा, भैया अब आप भी विश्राम करिए, रात्रि ज़्यादा हो गई है। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी महाराज को प्रणाम करने के बाद अपने आसन पर पौढ़े, माने आराम से पड़े, पौढ़े, और श्री राम जी के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करने लगे। कमल चितलाई, राम जी के चरणों का चिंतन हृदय में करने लगे। जिस समय श्री लक्ष्मण जी महाराज पौढ़े हुए थे, उस समय कुंवर कीन सेवन विधि जाई। कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज जा कर के श्री लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ के जैसे ही सेवा करने लगे, तो श्री लक्ष्मण जी ने सेवा से मना कर दिया। परम प्रेम पुलकावली छाई। दोनों के हृदय में, श्री लक्ष्मण जी महाराज के, श्री कुंवर लक्ष्मी जी के दोनों के हृदय में राम जी के प्रति इतना आगाध प्रेम भरा हुआ है कि उनके रोम रोम जो है पुलकित हो रहे हैं। दूनहु हिले मिले निज निज आसन, सोए राम नाम चल श्वासन। प्रात काले उठ जनक कुमारा, भेटो लखन राम क्रम बारा। श्री लक्ष्मण जी श्री लक्ष्मी जी दोनों हिलमिल, दोनों एक दूसरे से हिलमिल करके निज निज आसन, अपने अपने आसनों में चले गए। सोए राम नाम चल श्वासन। जब वो लेटे हुए थे, सो रहे थे, तो उनके श्वास श्वास में राम नाम चल, राम नाम निकल रहा। वो सो रहे थे, उन्हें होश नहीं है, सो रहे हैं, लेकिन उनके श्वास श्वास में राम राम ऐसा निकल रहा। ये प्रेमियों की स्थिति है, जो राम नाम जापक होते हैं, जो निरंतर नाम जपते रहते हैं, वो सोते समय भी उनके हृदय से, उनके रोम रोम से राम राम अपने आप निकलता रहता है। ऐसी सिद्धि हो जाती। कुंवर कीन प्रात काल उठ जनक कुमारा, भेट्यो लखन राम क्रम बारा। जैसे प्रातः काल हुआ, उस समय श्री जनक कुमार श्री लक्ष्मी जी महाराज उठे और श्री लक्ष्मण जी महाराज से भेंट किए। फिर इसके बाद श्री राम जी महाराज से भेंट करते हैं। बेधवत करी स्नान प्रवीणे, नित्य निवाहे गुरु रस भीने। कीन दंडवत युग नृपवारे, आशीष लहे मुनि बैठ सुखारे। सवेरा हो गया है। श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज तीनों ने जा कर के विधिवत स्नान किया, और स्नान करने के बाद नित्य नियम निर्वाह किया, और अपने गुरु जी के दर्शनों के लिए बड़े आनंद में भरे हुए गुरु जी के पास आते हैं। कीन दंडवत युग नृप बारे। श्री गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के चरणों में युग नृप बारे माने श्री राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और कुंवर लक्ष्मी जी महाराज, उन्होंने दंडवत किया। आशीष लहि पुन बैठ सुखारे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर तीनों ने और उन्हीं के पास बैठकर बड़े प्रसन्नता का अनुभव करने लगे।
पायसु आयसु जनक दुलारा, कछु के कार्यवश गयो अगारा। कछु बासर बीते यही भांति, जान न परे दिवस अरुराती। श्री लक्ष्मी जी महाराज को कोई काम आ गया, इस कारण से अपनी गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं। उनकी आज्ञा को पाकर, पाय सुहासन, उनकी आज्ञा को पा करके श्री लक्ष्मी जी महाराज कछु का कार्यवश गयो अगारा, कुछ जरूरी काम आ जाने के कारण अपने आगार माने अपने भवन को चले गए। कछु वासर बीते यही भांति, इस तरह से कुछ दिन इसी तरह व्यतीत हो रहे थे। जान परे दिवस अरुराती, न पता चलता था कब दिन है कब रात है। आनंद में सब मग्न हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक दिवस कौशिक हृदय, उपजी मन मह चाहे। विधि सुयोग नारथ कथन, हुई है सत्य प्रभात। शिष्य की चिंता संपूर्ण गुरु को होती, पर शिष्य को कैसा होना चाहिए? सर्वात्म समर्पण, अपने गुरुदेव के प्रति सर्वात्म समर्पण हो, उनके सुख के लिए निरंतर प्रयासरत हो। ऐसे शिष्य की चिंता हमेशा गुरुदेव को होती है। एक दिन की बात है कि विश्वामित्र जी के हृदय में उपजी मन मह बात, एक बात उनके हृदय में माने उभरी, माने स्मरण में आई। क्या? विधि सुयोग नारद कथन, ये ब्रह्मा का संयोग है जो राम जी महाराज जनकपुर आए हुए हैं, है ना। और नारद जी का कथन है, किसके लिए? किशोरी जी के लिए, कि जिस माने गिरजा बाग में जिसका प्रथम जिस राजकुमार का दर्शन होगा, उसी राजकुमार के साथ आपका पाणी ग्रहण संस्कार होगा। तो एक ये बात है। तो हुई है सत्य प्रभात। तो विश्वामित्र जी सोचने लगे अब ये बात तो निश्चित रूप से सत्य ही होगी, क्योंकि राम जी भी आ गए और गिरजा बाग में हमेशा राजकिशोरी गिरजा जी का दर्शन करने जाती हैं। तो रात्रि का समय था। चापद पद निस मुनि कहाँ रामई, लखे कोट भी तर सब धामई। पार्वती शिव बाग अनूपा, पूजन हितरनि वासु सभूपा। श्री राम जी महाराज चरणों की सेवा कर रहे हैं। उसी समय श्री विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से कहते हैं, अरे राम, ये तो बताओ तुमने जनकपुरी का परकोटा देखा है? हाँ गुरुदेव देखा है। तो उसके भीतर भी कुछ देखा है? कुछ जा करके और भी चीजें देखी हैं। अब इसके पहले पूछने लगे, पार्वती शिव बाग अनूपा, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी का जो अनूप माने बड़ा सुंदर बगीचा है, जिसका पूजन करने के लिए समस्त रनिवास सहित महाराज जनक जाते रहते हैं, क्या उसका तुमने दर्शन किया है उस बगीचे का? अति कमनीय शोभे शुभ मंदिर, त्रिभुवन छटा देखे मन कंदिर। अर्ध अर्ध मूरत शिव गिरजा, एक ही बेग्रह लसे सुबेरेजा। वह जो बगीचा है बड़ा ही सुंदर है, और जो मंदिर बना हुआ है वो परम सुंदर है, बड़ा शोभायमान होता है। और उसकी शोभा कैसी है राम जी? कि त्रिभुवन छटा देख मन कंजर। उस मंदिर की शोभा को देखने के बाद त्रिभुवन में ऐसी कहीं छटा सुंदरता देखने को मन में आती ही नहीं है। उसमें विशेषता क्या है? कहते हैं एक ही विग्रह लसे सुविरजा। एक ही विग्रह माने एक ही मूर्ति में अर्ध अर्ध मूर्त शिव गिरजा। एक ही मूर्ति में आधे में पार्वती जी और आधे में शंकर जी
दोनों मिला के एक मूर्ति में ही वहाँ पर विराजमान हैं। तो क्या आप वहाँ गए हैं? रानी सुने ना सह परिवारा, भागो सहित पूजहि प्रतिवारा। जनक लड़े त्यों सेवन करई, नारद बचन मान सुख भरई। उस मंदिर में, उस बगीचे में श्री जनक जी महाराज और उनका जो परिवार है, सुनैना रानी, बड़े भाव के सहित, भाव सहित पूजई प्रतिवासा, रोजाना पूजन करने के लिए भाव सहित वहाँ पर आते हैं। और तो और जनक लड़ेती सेवन करी, वो जो राजकिशोरी जो उनकी पुत्री जो है ना, वो भी सेवा के निमित्त वहाँ आती हैं। वो क्यों आती हैं कि नारद बचन मान सुख भरी। जो नारद जी ने जो वचन कहा था कि इस गिरजा बाग में जिस राजकुमार का दर्शन प्रथम राजकिशोरी जी को होगा, उन्हीं के साथ इनके पढ़ने संस्कार किया होगा। इस बात को मान करके सोच कर श्री राजकिशोरी जी बड़े प्रेम में भरकर रोजाना सेवा करने आती हैं। राम कहा नहीं मंदिर गयऊं, दूर ही देख सुबह शिखर शुभ लयूं। कहे मुनि काल जाए सुख भरऊ, पार्वती शिव दर्शन करऊ। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं वहाँ तो नहीं गया, मैंने तो केवल मंदिर का दर्शन दूर से किया है। दूर ही देख, दूर से किया है। शिखर शुभलय, जो मंदिर का गुम्बज है, जो शिखर है, केवल दूर से मैंने उसका दर्शन किया है। श्री विश्वामित्र जी कहने लगे, राम तो कल कहे मुनि काल जाए सुख भरहु, पार्वती शिव दर्शन करूँ। इसलिए राम जी कल निश्चित जो है उस बाग में जाकर भगवान शंकर पार्वती जी का दर्शन अवश्य करिएगा। अस कहे मुनिवर शयन किए, भ्रातहु युग गे सोए। ब्रह्म मुहूर्त जागे कर, नित्य कर्म किए दोए। ऐसा श्री राम जी महाराज को आज्ञा प्रदान कर श्री विश्वामित्र जी महाराज जो हैं शयन कर गए, विश्राम में चले गए। भ्रातहु युग गे सोए, दोनों भाई श्री राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज अपने अपने आसनों में जा कर के सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त आया, उस समय दोनों भाई जाग कर नित्य कर्म करने के बाद अपने गुरु विश्वामित्र जी के समीप आ गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम।